क्लास 12th के सभी स्टूडेंट का मेरे यूट्यूब चैनल सिंह सतीश 249 पर हार्दिक स्वागत है। इस समय आप लेसन नंबर 13 फिजिक्स का पढ़ रहे हैं और इसके न्यूमेरिकल आपको बारी बारी से कराए जा रहे हैं, जिसमें कि न्यूमेरिकल 1 और 2 ये दो क्वेश्चन आपको इस समय करा दिए गए हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे। दोनों ही बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। और अब मैं आपको इस वीडियो में न्यूमेरिकल नंबर 3 और 4 ये दो न्यूमेरिकल इसमें आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ये भी दोनों न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल 3 2016 में पूछा जा चुका है। एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम न्यूमेरिकल में हम इसकी जो वैल्यू होती है उसको नोट करें। अगर वैल्यू नोट कर लेंगे तो न्यूमेरिकल फिर हमें समझ में आ जाता है कि हमें कैसे लगाना चाहिए। सबसे पहले जब भी दर्पण का कोई न्यूमेरिकल आएगा तो हमें ये देखना होगा कि दर्पण कौन सा है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण की बात कर रहा है, क्योंकि ये बात समझना बहुत ज़रूरी हमारे लिए है, क्योंकि हर दर्पण की जो कंडीशंस होती हैं वो अलग अलग होती हैं। और उत्तल दर्पण की अलग होती है, अवतल दर्पण की अलग होती है। तो अवतल दर्पण है और कह रहा कि अपने सामने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का, ये जो अवतल दर्पण है इसके सामने ऐसा एक हम रफ फिगर बनाते हैं। ये अवतल दर्पण का पोल है और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। ये इसकी दूरी 10 सेंटीमीटर हम ऐसे मान लेते हैं। तो वस्तु की दूरी को आप समझ चुके हैं कि u से लिखा जाता है। तो u = 10 सेंटीमीटर। अब दर्पण चाहे उत्तल हो या अवतल हो, ये वस्तु जो होती है हरदम इसके सामने ही रखी जाती है। और दर्पण के सामने की जो दूरियां होती हैं या ध्रुव से बाईं ओर की जो दूरियां होती हैं वो निगेटिव ही हरदम नापी जाती है। इसलिए ये दूरी यहाँ पे निगेटिव लिखना होगा हमें। करा 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 3 गुना बड़ा, ये शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी कभी प्रतिबिंब की तुलना वस्तु से की जाती है तो ये इसका रेखीय आवर्धन होता है। 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, आधा, 3/4। इस तरीके से अगर कभी बात करेगा तो हम ये समझेंगे कि ये इसका रेखीय आवर्धन है। और रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से लिखा जाता है। स्मॉल m = 3 गुना कह रहा था, इसलिए m = हमने 3 लिखा। लेकिन अगर प्रतिबिंब वास्तविक रहेगा तो रेखीय आवर्धन इसका निगेटिव रहेगा, और अगर प्रतिबिंब आभासी है तो रेखीय आवर्धन फिर पॉजिटिव नोट किया जाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करिए। आप सब लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि वक्रता त्रिज्या हम बाद में निकालेंगे, पहले हम इसकी फोकस दूरी को ज्ञात करेंगे, क्योंकि बिना फोकस दूरी निकाले हम वक्रता त्रिज्या नहीं ज्ञात कर सकते। वक्रता त्रिज्या का कोई भी फार्मूला सीधा नहीं होता है, इसलिए पहले वक्रता फोकस दूरी निकालें, उसके बाद वक्रता त्रिज्या निकालें। इसके पहले वाले न्यूमेरिकल नंबर 2 में आपको ये बताया गया था कि जब भी रेखीय आवर्धन की कोई बात हो तो आप ये सूत्र याद कर लीजिए, F/F- में u। इसके अलावा जो दूसरे तरीके हैं उससे आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस होते हैं, क्योंकि ये जो प्रकाश के जितने भी न्यूमेरिकल रहेंगे वो उनमें चिन्ह परिपाटी का यूज़ बहुत होता है, और ऐसे में क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इस फार्मूले से अगर लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। और अब हम अगर इसको लगाएं तो m = F/F- में u फार्मूला लगा देते हैं। इस फार्मूले से न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना होगा। m की वैल्यू -3 है तो m के प्लेस पर हम -3 रखेंगे, और f की तो वैल्यू हमें निकालना है, इसलिए f को ऐसे नोट कर देते हैं, और f की वैल्यू निकालना है इसलिए f को ऐसे ही नोट करेंगे। u की जो वैल्यू वो -10 है, इसलिए हम यहाँ पे चिन्ह सहित -10 रखते हैं। तो -3 = F/F
और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इस तरीके से -3 इक्वल टू एफ अपान ए प्लस 10 है। ऐसा करते हैं कि इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर ये गुणा करते हैं, तो इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। और इस तरीके से f इक्वल टू, क्योंकि f का 3 के नीचे यहाँ पे 1 है जो कि साइलेंट है, f का 1 से गुणा ऐसे होगा और 3 का f से होगा, तो -3 का f से करोगे तो माइनस का 3f, और -3 का जब 10 से करेंगे तो माइनस का 30 आ जाएगा। अब -3f को हम इधर लेकर आते हैं, LHS में लेकर आएंगे तो ये माइनस का जो है प्लस का हो जाएगा, f प्लस में 3f इक्वल टू -30। और इस तरीके से f में 3f ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4f इक्वल टू माइनस का 30, और f इक्वल टू माइनस का 30/4। काटेंगे तो 15 और बाई 2, f इक्वल टू -15/2। लेकिन हमसे फोकस दूरी का आंसर नहीं पूछा जा रहा था। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि इसकी वक्रता त्रिज्या को ज्ञात करिए। ये लास्ट में देखिए लिखा हुआ है, हमें वक्रता त्रिज्या निकालनी है। और लगभग सभी छात्र इस बात को जानते होंगे क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। जो वक्रता त्रिज्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फोकस दूरी की दोगुनी होती है, इसलिए वक्रता त्रिज्या r इक्वल टू 2f, फोकस दूरी की दोगुनी 2f की वैल्यू -15/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और वक्रता त्रिज्या -15 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गई है। अवतल दर्पण है इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या माइनस की ही आनी चाहिए, लेकिन जब हम अपना आंसर लिखेंगे तो माइनस के निशान को छोड़ देंगे और वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, ये हम अपना आंसर देंगे। इस प्रकार से ये 2016 में जो पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन इससे आता है। रेखीय आवर्धन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ये आप लोगों को मालूम होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ताकि अगर बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आए तो आपसे कोई भी गलती ना होने पाए। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने। ये भी जो क्वेश्चन है वो अवतल दर्पण का ही है, कॉन्केव मिरर का है। और अवतल दर्पण इस तरीके से बनता है, इसके उभरे भाग में पालिश होती है और जो दबा भाग होता है वो इसका परावर्तक तल होता है। 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, जो वस्तु होती है वो दर्पण के सामने ही रखी जाती है। हमने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु बना ली, नाम इसका O' रख लिया। इस फिगर को आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस केवल आपको समझना है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। तो वस्तु की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है और इसकी जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि ये इसका फोकस है। सारी वैल्यू नोट करते हैं। 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, वस्तु की जो ऊंचाई होती है, लंबाई होती है, उसको O से लिखते हैं। ये 3 सेंटीमीटर रहेगा। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुख्य से ऊपर की जो दूरियां होती हैं वो धनात्मक चिन्ह के साथ नापी जाती हैं, इसलिए 3 को प्लस में नोट करेंगे, प्लस का यहाँ पे 3 रहेगा। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो निगेटिव होती है, वो माइनस का 15 सेंटीमीटर नोट करेंगे। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, ये वस्तु की दूरी है और ध्रुव से बाईं तरफ की जो दूरियां होती हैं वो निगेटिव होती हैं, इसलिए वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं और माइनस का 20 सेंटीमीटर नोट कर लेते हैं। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए, आप इस बात को समझिए कि जो पर्दे होते हैं उनमें प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। और ये बात आप जब थ्योरी पढ़े होंगे तो वहाँ पे बताई गई होगी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो पर्दे पर ही प्राप्त होते हैं। तो अवतल दर्पण के सामने अगर पर्दा रखा गया है तो इसका मतलब पर्दे पर प्रतिबिंब को प्राप्त करना है। तो कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए, तो जहाँ पर्दा रखोगे वहीं प्रतिबिंब बनेगा, तो पर्दे की दूरी ही वो प्रतिबिंब की दूरी होगी और पर्दे पर जो प्रतिबिंब रहेगा वास्तविक होगा। तो यहाँ से हम प्रतिबिंब की प्रकृति को भी समझ चुके हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में पर्दे की बात कर दी है, तो हम
इसकी प्रकृति जब पूछेगा तो बता देंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा, क्योंकि पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब ही प्राप्त होते हैं। तो कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए, यानी प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क रहेगा और आगे कह रहा है कि चमकीला प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार ज्ञात करके दिखाइए। आकार का मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई हमें निकालना है, i इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और वस्तु की लंबाई 3 सेंटीमीटर दी है। तो सबसे पहले इन तीन वैल्यू से f, u और v, f की वैल्यू है, u की वैल्यू दी गई, v की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे हम दर्पण का सूत्र लगा देते हैं, आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण सूत्र होता है। f की वैल्यू माइनस की 15 है, तो f के प्लेस पर जब रखेंगे तो -15, 1/v प्लस 1/u, और u की जो वैल्यू है वो -20 है, तो यहाँ पे -20 हम रख लेते हैं। तो इस तरीके से -1/15 इक्वल टू 1/v, ये माइनस प्लस को गुणा करके माइनस कर देगा, -1/20 आ जाएगा। इस -1/20 को हम LHS में भेजते हैं, बाएं पक्ष में भेजते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, आएगा -1/15 में, ये जुड़ जाएगा, और तब 1/v इक्वल टू -1/15 प्लस में 1/20, ये हमें प्राप्त हुआ। तो 1/v इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 60 आएगा, और 15 से जब इस 60 में भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, -4, 20 से 60 में भाग करोगे 3 बार चला जाएगा, और इस तरीके से 1/v इक्वल टू -4 + 3 -1/60। तो 1/v इक्वल टू -1/60, तो v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर लिखते हैं। और प्रतिबिंब की दूरी निगेटिव आने का मतलब यह है कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के आगे बन रहा है, क्योंकि दर्पण के आगे की जो दूरियां होती हैं वो निगेटिव होती है। तो निगेटिव निशान से हमें पता चलता है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के आगे बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, या हम यहाँ पे सामने भी लिख सकते हैं, दर्पण के सामने ये प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और चूंकि पर्दे की बात हो रही थी, इसलिए पहले से ही पता था कि जो इसकी प्रकृति होगी वो वास्तविक होगी, दर्पण के सामने बनेगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, इसकी प्रकृति क्या होगी। तो प्रकृति में हम लिखेंगे, चूँकि पर्दे पर प्राप्त होता है इसलिए वास्तविक, और आगे ये भी लिखेंगे कि दर्पण के सामने बनेगा, इस तरीके से। हालांकि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो उल्टे बनते हैं, तो ऐसे नीचे की तरफ बनेगा। लेकिन एक क्वेश्चन और है कि इसका आकार भी ज्ञात करके दिखाइए। तो आकार ज्ञात करने के लिए हम रेखीय आवर्धन से आकार को ज्ञात करते हैं। इसके लिए I/में O इक्वल टू माइनस का V/U सूत्र लगाते हैं। I की वैल्यू इसमें दी गई है, नहीं निकालनी है हमें। O की वैल्यू 3 है, और V की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, माइनस की 60 है, तो यहाँ पे -60 रखेंगे, और U की वैल्यू -20 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस का निशान यहाँ और बना रहेगा। और इस तरीके से I इक्वल टू 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 सेंटीमीटर आ जाएगा।